आप कौन हो तो मुझे नहीं पता, बजरंग बाणी मेरा परिचय है, सुंदरकांड ही मेरा परिचय है। फिर उसके बाद हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, फिर कहा निज नाम, मेरा नाम हनुमान है। ये है हनुमान जी। कथा विदेश में कहने वाले, लंका में कहने वाले विभीषण के सामने सबसे पहले श्री हनुमान जी, विदेश में भी जाके, दूसरे के गढ़ में जाकर भी कैसे राम कथा गा दो। ये श्री कृष्ण से सीखो ना, कहाँ अक्षौणी सेना खड़ी है, कहाँ तो तीर कमान तने हैं, और कहाँ गीता निकल आई। ये कौन कर सकता है? सामर्थवान। इसलिए भगवान समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है वो। तो एक मुख से हनुमान जी कथा करते हैं, एक से मौन रहते हैं, एक से भजन करते हैं, एक से सामान्य व्यवहार करते हैं जो किसी से बोलना चालना है, और एक से सदा कीर्तन करते हैं। ये 5 आनंद शिव के हैं, यही पंचमुखी श्री हनुमान जी है। एक वाराह का, सुअर, सब जानवरों के हैं, एक नरसिंह का, एक हो गया गरुड़ का, एक बंदर का, तो सब के सब जानवर। और हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि वेश कैसा भी हो, कियो कुवेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। वेश कैसा भी हो, व्यक्ति वेश से महान नहीं होता, अपने चरित्र से महान होता है, अपने कार्यों से महान होता है। अब कोई व्यक्ति काला है, माना उसका रंग साफ नहीं है, कोई कुरूप है, तो क्या उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती? हनुमान जी तो बंदर को देखते आदमी भागता है। बताओ कितने लोग हैं जो बंदर को देखते भागते नहीं? कपि चंचल सब ही विधि ही ना। लेकिन आज दुनिया में अगर हनुमान जी की सौम्यता देखी जाए तो कितना लोग, तो 5 मुख शंकर के, पंचमुखी उपासना आप कह रहे तंत्र की, हम तो सात्विकता से जोड़ते हैं जी कि वो तो 5 मुख से भजन कर रहे हैं। शंकर जी के यहां मुंह का बड़ा चक्कर है, स्वयं है पंचानन, एक बेटा गणेश, उसका भी मुख अलग है, हाथी का, गजानन। वो पंच आनन, ये गज आनन। एक बेटा कार्तिकेय, वो षड आनन, यानी कि 6 आनन, 6 मुख कार्तिकेय, 1 मुख गणेश जी, हाथी का 5 मुख शंकर जी के। एक नंदी है, बैल तबेला, वो भी मुख अलग ही है। एक चेला बनाया, वो भी 10 आनन, वो भी 10 आनन। यानी कि गुरु वो समर्थवान है, स्वयं तो 5 मुख वाला और अपने चेले को 10 मुख वाला बना दे जी। ये है पंचमुखों का अर्थ। क्यों तांत्रिक तंत्र से क्यों हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप तंत्र से? या जैसे आपने कहा तंत्र एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन तंत्र टेक्निक तब अच्छी है जब वो सात्विकता में लगे। कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी नेगेटिविटी नहीं जाती। कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दोगे तो हनुमान जी दुखी हो जाएंगे। जैसे आप, वही क्वेश्चन आ गया, बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। इसमें क्या किया गया? हनुमान जी को बड़ा, मतलब ये कहा गया ऐसे कर दो हनुमान जी, ये कर दो। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है? बेगी हरो, जल्दी हरो। राजस्थान की भाषा, बेगी हरो, जल्दी हरो। ऐसे कौन कहता है जल्दी हरो? किसी अपने नौकर को ही तो कहा जाएगा, ए जल्दी हरो, जल्दी काम कर। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्जाद नाम की। ये लाइन है ना बजरंग बाण की, कि इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताइए आप जी, कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको कोई कहे कि तू कुएं में कूद जा, कूद जाएगा? मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई, अगर कोई कूद जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे? अरे मूर्ख था भाई। और जो नहीं कूदा भाई समझदार है। हनुमान जी से परम विद्वान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। मैं कहता हूं रावण था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान। विद्वान होने का अर्थ इतना बड़ा नहीं जितना विद्यावान होने का अर्थ है। इसलिए मैं आजकल के यूथ को कहता हूं कि जब उनके लिए किसी का बर्थडे होता है तो सुंदरकांड करता हूं तो यही चौपाई रख के संपुट करके करता हूं।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको। तो किसी ने मुझे कहा अति चातुर क्यों कहना चाहते हो? अति चतुर तो शब्द अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा भाई तुलसीदास जी कहते हैं राम ही भजे सो चतुर नर। जो राम जी को भजता है वो दुनिया में सबसे चतुर है। तो हनुमान जी तो राम जी को निरंतर भजते हैं, आपका बालक भी ऐसा चतुर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुएं में कूद गया तो क्या है, मूर्ख, नहीं कूदा तो समझदार। हनुमान जी को हम कह रहे हैं मेरा कष्ट हर लो, मेरा कष्ट हर लो, इसको मार दो, उसको मार दो। हनुमान जी यही करने के लिए बैठे हैं? आप कहेंगे और वो कर देंगे? आपने शपथ दे दी उनको और वो कर देंगे? जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु देव सर्व कार्येषु। यहां पर कुछ संतों ने सर्व को हटाकर शुभ कर दिया, शुभ कार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी से कहेंगे सर्व कार्य कर दो मेरे। सर्व कार्य का मतलब कि दूसरे का पॉडकास्ट खत्म कर दो, मेरा पॉडकास्ट नंबर 1 कर दो। दूसरे के सुंदरकांड बंद कर दो, रसाद जी महाराज के चलने दो। दूसरे का ये बिजनेस खत्म कर दो, मेरा ही करो। सब काम मेरे ही कर दो, चाहे वो गंदे हो चाहे वो अच्छे हो। गणेश जी कर देंगे। वो कौन सा कार्य करते हैं? जो अच्छा है, शुभ कार्य। ऐसे ही बजरंग बाण में हम कितना ही उकसाते रहे उन्हें। बताओ जामवंत जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने। जब उनके मतलब की बात आई, भाई राम काज लगी तब अवतारा, तो अपने जीवन के कार्यों को जो राम काज से जोड़ देते हैं, उनके वो कार्य हनुमान जी करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी कहते रहो। पर सर ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि तांत्रिक शब्द है उस मंत्र में, जैसे कि शम शम शम, हम शम 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 नहीं है। ओम चम 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 चपल चलंता जी, ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा, ये सब है। शम शम नहीं है शायद, सम 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 सम, सॉरी, सहमी पना निकल। जी जी जी। ये कोई तांत्रिक शब्द नहीं है। ये एक, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात पेश की कि हनुमान जी को जैसे ही कहा ना कि भाई आपका अवतार तो राम काज के लिए है। अभी मैं आपसे कहता कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी, और अभी मैं कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हमारी पेशकश क्या है? हमारी बात को जो हम एक पानी पी लीजिए, अरे पानी पी लेना, बात एक ही है, पानी पी लीजिए सर। अरे भाई साहब पानी ले लीजिए, और वही अरे भाई साहब पानी ले लो। बोलने का बस उसका टोन का फर्क है, बात वही है जी। ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है। आप चम 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 चम, इससे क्या हुआ? आप इस वर्ण वाले हैं, सोने के वर्ण वाले हैं। हनुमान जी सोने के वर्ण वाले, इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताइए? पर क्या हम बार बार बजरंग बाण को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिए। आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बाण सुना, मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली, एक पॉडकास्ट में जी, आपका मैंने सुना जी। वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगेटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बाण सुना और एक हफ्ते बाद आपको इंजरी हो गई, बड़ी गंदी वाली, कोई आपकी वो पुरानी जाग गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा दुख टल गया, ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई, क्या पता और कुछ घटना घट जाती। जी, उस इंजरी से बाहर भी निकलने में बजरंग बाण की मदद ली थी मैंने। प्रभु जी आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए। किसी ने तो आपके पॉडकास्ट में ये भी कहा कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद करवा दो। उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? एक शायर का शेर है, उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की? गुल अर्थात फूल, सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। जिसको बाग में पांव नहीं रखना आता वो फूल कैसे तोड़ सकता है? जिसने कभी तुलसीदास जी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी हनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण मत पढ़ना। ये क्या नाटकबाजी करते जा रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए क्यों डराते जा रहे हैं लोग? आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है। 22 जनवरी राम नाम की बाढ़, और ये किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहा है, किसी के विरोध में नहीं है सनातन, वो तो अपना हक मांग रहा है। अपना हक मांगना एक सज्जन पुरुष डरता है। कहते ना भाई किसी को पैसे दे दो, और पैसे देके अपने ही पैसे मांगने में एक सज्जन पुरुष डरता है, यार इससे कहीं बुरा ना मान जाए यार ये आदमी। मांगने में कतराता है वो, और लेके देने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सोचता है चुप बैठे रहो। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। 500 साल से राम टेंट में थे,
आज अपने घर में चले गए। मैं आज सिर्फ खुद के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और जो असल में सवाल पूछने थे वही पूछे हैं। एक सवाल बचा है, फिर से सुंदरकांड के बारे में। 6 मिनट पर एक दोहा स्टार्ट होता है जहां आपकी पूरी टेम्पो बदल जाती है। आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनाई आपको, मेरा फोन दे। मैं बस उस दोहे का दोहा पता नहीं, उस पैराग्राफ का मतलब समझना चाह रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि जब भी मैं वो सुनता हूँ, अगर मैं अकेले में हूँ तो या तो बहुत ताकत महसूस होती है या तो आंसू निकलते हैं। तो उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोया हूं इतनी बार इस पैराग्राफ के। क्या अब क्या कह रहे हो यहाँ? सच में ये कमाल है यमन राग का। जो मैं ऊपर, हमारा जो सुंदरकांड चलता है वो सा से लेकर सा तक जाता है। जैसे ये हे कनक कोट विचित्र मणिकृत, ये लय हमने उठाई है श्री रामचंद्र कृपालु भजबन से। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण है दारुण। जो मूल में ये लय है, पुरानी रामचरितमानस ऐसे ही गाई जाती थी, या ऐसे गाते श्री राम चंद्र कृपालु भज। तो ये वो है पूरा। इसमें जब ऊपर जाकर चढ़ते चढ़ते ग म प ध नी, और जो वो लास्ट हो गई तो सा पर गया है वो। तो वो यमन राग बिल्कुल जैसे आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने वालों को सुनने के लिए बैठते हो तो वो सा के लिए तरसा देते हैं सामने वाले को। वाह वाह, जिसको कहते हैं चरम सीमा। अब मैं एक और वे में बोल सकता हूं लेकिन नहीं, यानी कि उस राग का पूर्ण फल श्रवण का, किसी भी कार्य को करने की जो इति हो जाती है कि उसके बाद वो कुछ और नहीं है, बस अब उतार है। तो ये राग चढ़ता 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 यमन, फिर जो सा पर जाकर के उतारा उसको, तो यहां पर स्वर पूर्ण हो गए। हालांकि ऐसा नहीं कि यमन इतना ही है, लेकिन जिस वे से मैं इसकी लयबद्धता से इसको गा के चल रहा हूं तो कहीं भी और सा तक नहीं गया। नर 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 ना, वहां से वापस उतर आए, दर्द नी पे चले गए, दर्द सा पे चले गए, नर नाना नर नाना नर 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 ना। ये जो है ये आ गया। राग को गाते गाते उस राग में इतना खो जाते, फिर हम नहीं गाते, राग हमें गाता है। वाह, एक भी सुर बेसुरा नहीं होता। एक बार मेरे साथ वायलिन वाले आए भोपाल से, तो वो बोले कि महाराज जी मैंने आज ये देखा कि पूरे पाठ में 3 घंटे आपने गाया और एक भी सुर बेसुरा नहीं हुआ। चाहे हमने चंद्रकोश राग गाया, चाहे हमने पुरिया धनेश्वरी गाया, लगभग 10-15 राग में मैं सुंदरकांड को गाता हूं। तो जब राग का एटमोस्फेयर, अब जैसे आपके सामने मैं यहाँ राग गा रहा हूं, अभी तानपुरा लगा हो या मेरे पास हारमोनियम हो, तभी चेंज कर पाऊंगा मैं। अभी इससे पहले मैं पॉडकास्ट जब आपसे पहले बात कर रहा था अभी, तो मैं भैरवी में गा रहा था, तो मैंने कई बार कोशिश की कि और चौपाइयों को मैं दूसरे राग में अब ले लूं, लेकिन मेरे जहन में वो एटमॉस्फेयर भैरवी का बन गया, वो भैरवी चलती रही, निकलता नहीं। राग तो देव है ना, सामवेद है, इसलिए आप पर और इतना दुनिया में गाया गया सुंदरकांड, बजरंग बाण, लेकिन यहां मूल में वेस्टर्न भी पड़ा है और इंडियन राग भी पड़ा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत भी है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5000 लोग मारे गए, तब हमारे इंडिया से भारतीय शास्त्रीय संगीत में भजन गाने वालों को बुलाया, जगह जगह लाइव टेलीकास्ट हुए, तब उनका माइंड सेट हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनकर। आप देखो क्लासिकल प्रोग्राम्स में जितने बैठे होते हैं वो ऐसे मौन बैठे होते हैं ऑडिटोरियम में,
फ्लूट बज रही है, बजते 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 वो कब सा पर पहुंच गई और व्यक्ति बैठे बैठे शून्य से पूर्ण हो गया। बस इसी का अर्थ है संगीत। और तुलसीदास जी तो परम रागों के ज्ञाता है। रामचरितमानस अभी मैं गा रहा हूं, ये 22 जनवरी से पहले पूर्ण हो जाएगी। कल लंका कांड का अंतिम दोहा गाकर आया हूं। तो मैं देख रहा था एक भी चौपाई, देखो एक ही चौपाई को मैं कितने राग में गा सकता हूं, बशर्ते हमें नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चौपाई उठा लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यमन हो गया। अब पूरी आधारण से मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवौ सो दशरथ। हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है रागों की, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने भजन को कभी फिल्मी गाने पर ना गाऊं। अब मैंने प्यार तुम्ही से किया या मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस पर मैं कितना भी कोई गाना गा लूंगा, लेकिन एक बार को माइंड तो वहां जाएगा ही। इसलिए राग अपनी कंपोजिंग होता है, उसमें जो गाओगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका भी एक राग है, इसकी भी एक टोन है। ये सब तो बड़े बड़े लोग बता सकते, मैं तो बहुत संगीत से दूर हूं। आप सिर्फ माध्यम हो बस, पर एक बहुत जरूरी माध्यम हम सबके लिए। एक राग लेते हैं हम, चंद्रघोष जी। मसक समान रूप कपिधरे, लंकई चले सुमिर नरहरे। हनुमान जी ने जैसे ही देखा लंका की अटारी पर चढ़ करके, हो लंका का पहरा बड़ा कठिन है, दिन में जाना ठीक नहीं, रात्रि के समय प्रवेश करूं। तो हनुमान जी क्या बन गए? मसक समान। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए, मच्छर नहीं बन गए। तुलसीदास जी कह रहे मसक समान, यानी कि बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे। और वो रडार सिस्टम तो देखो, लंका का पहरा तो देखो, सिक्योरिटी तो देखो लंका की। जैसे पीएम की सिक्योरिटी होती है, कोई परिंदा पर मार जाए, रावण की सिक्योरिटी देखो, मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले तो लंका ही चले। सुमेर नरहरि। नरहरि कौन? लंका के द्वार पर नरसिंह भगवान की फोटो थी, रावण नरसिंह भगवान की फोटो लगा रखी थी, तो हनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको प्रणाम किया। सुमेर नरहरि। नरहरि तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम है। तुलसीदास जी इसी बहाने अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। नाम लंकिनी एक निशिचरी। लंकिनी लंका का पहरा दे रही है। और संत कहते हैं लंकिनी कोई स्त्री नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, कोई वैसी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थी, लेडी। लंका ही रात को लंकिनी बनकर लंका का पहरा देती थी। नाम लंकिनी एक निशिचरी। उसने कहा सो कह चलसी मोहि निंदरी। है जान ही नहीं मरमूसट मोरा। जानता नहीं, ऐसे करके उठा लिया हनुमान जी को। मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं चोरों को खाती हूं, चोरों को पकड़ती हूं मैं, और तू ऐसे ही चोरी करने के लिए लंका में जा रहा। हनुमान जी हंसे, तू चोरों को खाती है? मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। मैं किसका पता लगाने आया हूं? चोर का। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? रावण, जो मेरी मां को चोरी करके लाया। समझ गया, तू चोरों को खाती नहीं है, चोरों की रखवाली करती है, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है। एक मुटका उठाई है, धम, और जैसे ही इसको मुटका पड़ी, इसकी नाक से निकला रक्त, और ये फिर ऐसे जैसे पुनि संभार, जैसे लंका पूरी एक ही घूसे में ढह गई। एक ही मुटका में लंका धड़ 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 धड़। और फिर लंकिनी ने संभाला अपने आप को, पूरी संभार उठी सो लंका, और हाथ जोड़ लिए, समझ गई जोरी पानी कर भी नहीं सशंका। फिर कहा जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे तब कहा था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। क्या मैंने कहा? इसके चक्कर में बांध दिया आपने मुझे,
इसकी रक्षा करती रहूंगी, लंका बना दिया मुझे, मेरा उद्धार कब होगा? तब ब्रह्मा जी ने सोचा तेरा उद्धार तब होगा जब कोई बंदर आकर के तेरी सिर पर एक मुटका मार करके तेरी नाक तोड़ देगा। उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उद्धार। तो हनुमान जी हैं सदगुरु। अब इसका हम उदाहरण क्या देते हैं? लंकिनी है रक्त से भरी, हनुमान जी गुरु का कहां प्रहार करता है? ये शब्द का बाण जब किसी गुरु के मुख से निकलता है तो उसके कान से जाता है, उसकी बुद्धि बदलता है। तो हनुमान जी ने जब उसको मुक्का दिया तो उसकी बुद्धि पर दिया, यहां सिर पर प्रहार किया तो समझो बुद्धि पर। और जैसे ही लंकिनी के मुख से निकला रक्त, लंकिनी बन गई विरक्त। वो लंकिनी हनुमान जी को सत्संग करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी एक राई का दाना रख दो गाय की सींग पर और एक तराजू के पलड़े पर दुनिया का पूरा सत्संग रख दो। राई का दाना जितनी देर टिकता है इतनी देर भी व्यक्ति सत्संग कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। फिर उस लंकिनी ने कहा जो जाने नहीं दे रही थी, प्रवेश नगर की जय, सब कहा हट गई, जाओ जाओ जाओ। ये है हनुमान जी की क्वालिटी। पहले जो कह रहा था नहीं घुसने नहीं दूंगी, वो कहते प्रवेश नगर की जय सब कहा जा, लेकिन एक काम जरूर करना, थोड़ी सीख भी दे रही है, हृदय इराक कौशलपुर राजा। राम जी को मत भूलना, बस जाओ तुम्हारे सब काम होंगे। आप लोग भी यही याद रखो। रसराज जी महाराज, बस यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं लंका भी घूम आया हूँ और मेरा आज सुंदरकांड की कथा भी हो गई। सुबह पाठ किया मैंने जी, और अब मेरा सुंदरकांड की कथा हो गई। आपको पता नहीं आप मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है यहाँ तक, आई एम श्योर वो भी यही कहते होंगे कि आपके संगीत में कुछ तो है। मैं बस ये कहना चाहूंगा, और डेफिनेटली मैं ये जानता हूँ कि आप एक माध्यम हो। शायद यही है आपका पर्पस, आपका कर्तव्य दुनिया में, कि आपको दुनिया को दिखाना है